नमस्कार दोस्तों, आप सबको कभी ना कभी पीठ दर्द हुआ होगा। और जब पीठ दर्द हुआ होगा आपको जानने का मन रहा होगा कि पीठ दर्द क्यों हो रहा है, आपको क्या क्या कारण हो सकते हैं। डॉक्टर ने कहा हो कि आपकी पीठ की नस दब रही है जिसकी वजह से आपके पैरों में दर्द जा रहा है। आप ये जानना चाहते हो नस दबने का क्या मतलब हुआ, कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो नस को दबा रही है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे और आपकी इन सब क्वेरीज को हम लोग सॉल्व करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आदित्य मिश्रा। दोस्तों जो हम लोगों का एक चैनल है हबल हेल्थ, इसमें हम लोग ऑथेंटिक मेडिकल नॉलेज को आपकी भाषा में लाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स को उसके बारे में जरूर बताइए। नोटिफिकेशंस बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों, जिससे हम लोग जो रेगुलर नए नए वीडियो लाते रहते हैं वो आप तक पहुंच सकें, आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों हम लोग आज इन पीठ दर्द के कारण जानने से पहले जानना चाहेंगे कि पीठ दर्द मतलब पीठ में हमारी होती क्या क्या चीजें हैं। तो दोस्तों इसको हम लोग एक मॉडल के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर आप पीठ को देखें दोस्तों, तो ये हमारी पीठ का स्पाइन का एक मॉडल है दोस्तों। इसमें सिर्फ लेकिन बोन्स हैं। तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं ऐसी चीज से जो इस मॉडल में नहीं है, मसल्स। तो दोस्तों इस बोन है, इसके चारों तरफ दोस्तों मसल्स होती हैं। मसल्स मल्टीपल लेयर्स में होती हैं, कई प्रकार की लेयर में होती हैं, एक मसल्स के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी। आप दोस्तों इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, एक मल्टी लेयर्ड केक जो होता है, आपने केक खाया होगा, कभी कट किया होगा, उसमें मल्टीपल लेयर्स आपको दिखती हैं। उसी प्रकार से दोस्तों मसल्स भी मल्टीपल लेयर्स में। अब मसल्स की अहमियत क्या है दोस्तों, अगर आप एक एग्जाम्पल समझें कि ह्यूमन बॉडी को अगर आप एक टेंट से कंपेयर करें, तो दोस्तों टेंट अगर आपने कभी देखा होगा तो उसके सेंटर में एक पोल होता है, एक रॉड होती है, और उसको बैलेंस रखने के लिए चारों तरफ से उसमें रोप्स लगाई जाती है, तभी एक स्ट्रॉन्ग टेंट आपका खड़ा होगा। तो जो दोस्तों रॉड्स है उसको हम लोग बोन से समझ सकते हैं, और जो रोप्स हैं दोस्तों वो हमारी मसल्स हैं। अब आप ऐसा समझिए, अगर कोई रोप इम्बैलेंस होगी तो टेंट एक तरफ झुक जाएगा और दोस्तों टेंट के गिरने की भी संभावना है। उसी प्रकार से दोस्तों हमारी बॉडी में जो इम्बैलेंसेज होते हैं, मसल्स में इम्बैलेंस होते हैं, उसके चलते ये हमारी बोन्स पे असर पड़ता है, और दोस्तों लॉन्ग टर्म में हमको बैक पेन या बॉडी में डिफरेंट हिस्सों में पेन आने लगता है। तो दोस्तों मसल्स के बाद अगर हम देखें, नेक्स्ट स्टेप आता है बोन्स का। बोन्स को दोस्तों हम लोग जो स्पाइन की बोन्स है, अगर इस पे हम लोग ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो छोटी छोटी बोन्स हैं, इसको हम लोग वर्टिब्रल बॉडीज कहते हैं। और इन वर्टिब्रल बॉडीज के बीच में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक कुशन होता है, इसको हम लोग डिस्क कहते हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। तो दोस्तों हम लोग आगे इसमें इस डिस्कशन में इसको डिस्क के नाम से बोलेंगे, इंटरवर्टिब्रल डिस्क थोड़ा बड़ा रहेगा। तो जो डिफरेंट वर्टिब्रल बॉडीज हैं ये बोन्स हैं, और आगे की तरफ ऐसी हैं। और अगर आप दोस्तों इसको पीछे की तरफ देखेंगे तो इनके पीछे की तरफ से भी ये कंप्लीटली कवर्ड है, ये पीछे के हिस्से को हम लोग पोस्टीरियर एलिमेंट करते हैं। तो दोस्तों ये पूरी बोन मिल करके एक टनल बनाती है। अब आप सोचिए कि अंदर एक टनल के अंदर क्या होगा, चारों तरफ से कोई एक चीज है जो कि स्ट्रॉन्ग टनल से घिरी हुई है। तो दोस्तों हम लोग की ब्रेन से जो नस निकलती है, मेन नस, इसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, जो पूरी बॉडी में सप्लाई करती है, वो दोस्तों इस टनल के अंदर सुरक्षित रहे। इस टनल का यूज ये है दोस्तों। और उसके बाद जो मेन नर्व्स आई, उससे कुछ छोटी छोटी नर्व्स निकलती, जो आप देख रहे हैं येलो कलर की, ये छोटी छोटी नर्व्स हैं दोस्तों। और मेन टनल से अगर आप देखेंगे साइड में भी एक छोटी टनल है, इसको न्यूरल फोरामिना कहते हैं। तो उस मेन नर्व से एक छोटी नर्व्स निकलती हैं और इस टनल से होते हुए पूरी बॉडी में जाती है। तो दोस्तों जो नर्व्स हैं ये वायर्स की तरह होती हैं, वायर्स की तरह हमारी बॉडी में डिफरेंट हिस्सों में सिग्नल ले जाती हैं और सिग्नल ले आती हैं। अब आप सोच रहे हैं सिग्नल का क्या यूज है, बॉडी में सिग्नल क्यों ले आना है, क्यों ले आना है। तो दोस्तों आप ये सोचिए, जैसे आप जो भी चीज़ अपने सेंस ऑर्गन से देख रहे हैं, छू रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें दोस्तों, सारी इन्फॉर्मेशन इन्हीं नर्व्स के माध्यम से बॉडी की इस ब्रेन तक पहुंचती है। और फिर वो अगर आप कोई चीज़ उठा रहे हैं, रख रहे हैं, जितने एक्शंस कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, वो सारी भी इन्फॉर्मेशन दोस्तों इन्हीं नर्व्स के थ्रू जाती है। तो दोस्तों हम लोगों के पास बोन्स हो गई जो कि एक टनल बनाती हैं, नर्व्स हो गई जो कि एक वायर्स की तरह काम करती हैं, जैसे सिग्नल आते हैं और सिग्नल जाते हैं। अब दोस्तों हम लोगों के पास एक बेसिक हम लोग पता चल गया हमारी स्पाइन कैसे बनती है। तो क्या कारण होते हैं बैक पेन के, तो जैसा हमने बताया कि हम लोग की जो लाइफ स्टाइल होती है उसके चलते जो हमारी मसल इम्बैलेंसेज होते हैं, उसके चलते इन बोन्स में जल्दी एजिंग शुरू हो जाती है, अर्ली एजिंग शुरू हो जाती है। अर्ली एजिंग शुरू होने का सबसे पहला पॉइंट होता है जो कुशन होते हैं दोस्तों, एक कुशन अपनी नॉर्मल शेप से फैलने लगते हैं। तो जब एक कुशन फैलेंगे या फिर बोन्स में भी आर्थराइटिस की दिक्कत आएगी दोस्तों, तो ये जो अंदर हम लोगों ने टनल की बात की थी, वो टनल का स्पेस कॉम्प्रोमाइज होगा। अगर ये सोचिए आप, जो कुशन है अगर ये अपनी चौड़ा होता जाए तो टनल की स्पेस कम होगी, और टनल में से जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो नर्व्स जा रही हैं दोस्तों वो कॉम्प्रोमाइज होंगी, उन पे दबाव बढ़ेगा। अगर उन पे दबाव बढ़ेगा तो उनकी सूचना ले जाने की और सूचना ले आने की दोनों क्षमताएं दोस्तों उस पर असर पड़ेगा दोस्तों, और बैक पेन
जब उन पर दबाव पड़ेगी तो पेन तो दोस्तों डेफिनेटली होगा ही होगा। तो दोस्तों पहला कॉज हो गया मैकेनिकल कॉज, डीजेनरेटिव कॉज, जो हम लोगों ने डिस्कस किया अभी कि जो स्पाइन पे या डिस्क पे कोई अगर जैसे से उनकी एजिंग बढ़ेगी तो कंप्रेशन करेगा, उससे आपको बैक पेन। नेक्स्ट दोस्तों एक कॉमन कॉज होता है इन्फेक्शन। स्पाइन टीबी आप सबने सुना होगा। तो दोस्तों अगर स्पाइन टीबी होगी तो जो बोन्स को इन्वॉल्व करती है, इस डिस्क को इन्वॉल्व करती है, तो यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगा दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे इन्फेक्शन यहाँ हुआ तो पीठ दर्द क्यों होगा और नसों में हाथ पैर में दर्द क्यों जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों एक इंस्टेबिलिटी हो जाती है, स्टेबिलिटी इसकी खत्म हो जाती है। आपको साथ में पस भी, जिन लोगों को स्पाइन टीबी होगा उनको साथ में पस भी होता है, और पस कभी कभी उस टनल को अपने कॉम्प्रोमाइज़ करता है। अगर पस स्पाइन के अंदर होगा तो उसके चलते दोस्तों हाथ पैर में कमजोरी, हाथ पैर में दर्द, ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉज है कम एज के लोगों में कुछ आर्थराइटिस पाई जाती हैं दोस्तों। वो आर्थराइटिस हम लोग कहते हैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस। उसमें क्या होता है दोस्तों, जो छोटे छोटे ज्वाइंट्स होते हैं पीछे की तरफ जो आपने देखे, इनमें सूजन आने लगती है। ये जो दोनों ज्वाइंट है सैक्रोइलियक ज्वाइंट कहते हैं, इनमें सूजन आने लगती है, इनकी वजह से उनको पेन होता है दोस्तों। फिर दोस्तों और क्या कारण हो सकता है, ओल्ड एज में कई बार जिन पेशेंट्स को कैंसर होता है वो कैंसर स्प्रेड की वजह से भी बैक पेन हो सकता है। और दोस्तों फिर एक्सीडेंटल कॉजेज होते हैं। अगर एक्सीडेंट होगा तो जो इनका नॉर्मल जो स्वरूप है इन स्पाइन का, इन वर्टिबल बॉडीज़ का, ये अपनी जगह से आगे पीछे खिसक सकती हैं, टनल कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, बोन्स ब्रेक हो सकती हैं, और उसके चलते हाथ पैर में कमज़ोरी, नसों पे दबाव, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो दोस्तों आज हम लोगों ने जाना कि कारण क्या क्या हो सकते हैं। फिर आपके मन में उत्सुकता हो रही होगी कि इन कारणों का पता कैसे लगाया जाए, कौन सी ऐसी जाँच होगी जिससे हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पता लगा पाएंगे कि कारण क्या है और नसें दब रही कि नहीं दब रही हैं। तो दोस्तों ऐसी सबसे अच्छी जांच है MRI, और आप इसके बारे में हम लोग दोस्तों एक अलग वीडियो बनाएंगे कि क्या कारण होते हैं और उनसे कैसे निजात पाई जा सकती है। थैंक यू दोस्तों।